जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल A to Z रिपोर्ट पे सार्वजन पेंशन योजना संबंधित जानकारी में। दोस्तों 1 तारीख से बहुत बड़ा खुशखबरी आप लोगों के लिए आ चुकी है। क्या खुशखबरी है हम इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताएंगे। जिसको भी यहाँ पे सार्वजन पेंशन योजना का पैसा मिलता है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इन सभी के लिए दोस्तों ये खुशखबरी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये बताएंगे। जो लोग आवेदन नहीं करवाए पेंशन में कैसे आवेदन कराएंगे ये बताएंगे। पैसा यहाँ पे दोस्तों बढ़ने वाला है, ये चीज मैं आपको बता ही देता हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो पैसा बढ़ेगा किन किन लोगों का बढ़ेगा ये भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूँ कि कितना पैसा कौन राज्य में दिया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, जो पैसा मिलता है सार्वजन पेंशन योजना का, वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन 4,000 रुपया महीना मिलता है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं। कौन से राज्य हैं, कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे 4,000 पैसा मिलता है, 3,000 मिलता है, 2,500 मिलता है। सारा कुछ बताने वाला हूँ। कौन से राज्य में बहुत कम पैसा मिलता है, कहाँ पे पैसा कितना बढ़ेगा, सारा चीज इस वीडियो में हम आपको A to Z क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों पैसा किसका किसका बढ़ेगा और किसका नहीं बढ़ेगा, किसका नाम कटेगा, कौन आवेदन कर सकते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 1 तारीख से दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी आ चुके हैं। बहुत दिनों का जो इंतजार था दोस्तों अब जाके खत्म हुआ है। चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ बिना देरी किए हुए। आप कौन से राज्य से, कौन से जिला से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। काफी ज्यादा वीडियो बनाने में मेहनत लगते हैं। और चैनल हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी बड़ा अपडेट, कोई भी बड़ा खुशखबरी रहे तो आप तक पहुंच जाए। यहाँ पे लगा दिया हूँ, आप लोग वहां पे भी देख के पढ़ सकते हैं क्या अपडेट है, क्या खबर है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करता हूँ। जिसका पैसा रुका हुआ है उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे भी लगा दिया हूँ 3 महीने से किसका पैसा रुका हुआ है और कब मिलेगा। किसका किसका पैसा रुका हुआ है और कब मिलेगा ये चीज जानना जरूरी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अनेक लाभार्थियों की पेंशन 2 से 3 माह से अटकी हुई है। यहाँ पे दोस्तों सामाजिक पेंशन योजना जो होता है इसमें वृद्धा पेंशन, विधवा और विकलांग तीनों पेंशन आ जाते हैं। 3 महीना से रुका हुआ, किसका किसका पैसा रुका हुआ यहाँ पे देखिए। सबसे पहले देख सकते हैं इसका मुख्य कारण अक्सर बैंक खाता अपडेट अभाव। अगर बैंक खाता आपका अपडेट नहीं है, अगर उसका अभाव है तो आपका पैसा रुक जाएंगे। आप जल्दी जाके वहां पे अपडेट करवाइए, केवाईसी करवाइए, ठीक है। केवाईसी प्रमाण पत्र का अधूरा होना, अगर आपका केवाईसी पूरा नहीं है तो जल्दी से जाके केवाईसी करवाइए। या फिंगरप्रिंट सत्यापन में बाधा होना। दोस्तों ये जो आपका अंगुली होता है इसका फिंगरप्रिंट में कोई भी बाधा आएगा तो वहां पे आपका पैसा रोक देते हैं। यहाँ पे अक्सर यही होता है कि जो वृद्धा लोग होते हैं उसका फिंगर बार बार अपडेट मांगा जाता है, उसका बार बार केवाईसी के लिए मांगा जाता है। कारण इसका यही है कि वृद्ध जो लोग होते हैं ये जल्दी मर जाते हैं, उसका पेंशन उसके खाते में आते ही रहते हैं। इसलिए बैंक वालों ने उसको बार बार केवाईसी करने के लिए बोलते हैं। सरकार दोस्तों इसको कम केवाईसी करने के लिए बोलना चाहिए, क्योंकि ये लोग वृद्ध जन होते हैं और ये चलने फिरने में असमर्थ होते हैं। तो सरकार से मेरा अनुरोध है कि इन लोगों को कम से कम बैंक दौड़वाइए, कम से कम इसको आवागमन करना पड़े ताकि ये ज्यादा स्वस्थ रह सके और ज्यादा सुरक्षित रह सके। चाहे विकलांग हो, विधवा हो या फिर वृद्ध जन हो, इन लोगों को काफी ज्यादा समस्या होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सभी पेंशन धारकों से अनुरोध है कि तुरंत अपना संबंधित बैंक शाखा में जाकर खाता विवरण और केवाईसी को सुरक्षित करें ताकि पेंशन की राशि समयबद्ध रूप से अपने बैंक खाते में हस्तांतरित हो सके। यदि आपका डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बंद है तो उसे पुनः सक्रिय कराना अत्यंत आवश्यक, अथवा पेंशन प्राप्ति में आपको अनावश्यक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे बता रहे हैं जो भी पेंशन धारक है, जो भी प्रॉब्लम है आपका बैंक में जल्दी से जाकर उसको सुलझा के आए। अगर आपका केवाईसी वगैरह या फिर डीबीटी वगैरह में कुछ भी प्रॉब्लम आया है तो उसको जल्दी से आप निपटा के आए, तभी आपको पेंशन का पैसा मिलेगा, या अन्यथा आपको यहाँ पे अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यही था दोस्तों अपडेट। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं किसका किसका पैसा बढ़ेगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सार्वजनिक पेंशन योजना धारकों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी। क्या है खुशखबरी, किसका किसका बढ़ेगा दोस्तों यहाँ पे पैसा, ये चीज दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम आपको बताने वाला हूँ कौन से राज्य में कितना पैसा मिलता है। दोस्तों 4-4 हजार रुपया मिलता है कोई कोई राज्य में, और केंद्र शासित प्रदेश में भी कितना पैसा मिलता है ये भी हम बताएंगे। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 300-400 रुपया मात्र पैसा मिलता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन की राशि जल्द ही 2,000 से लेकर 3,000 तक बढ़ाई जाएगी। 2,000 रुपया से लेकर के 3,000 तक पैसा बढ़ाया जाएगा। दोस्तों किसको 2,000 मिलेगा, किसको 3,000 मिलेगा, ये भी हम आपको आगे में बताने वाला हूँ। देख सकते हैं इसके लिए
लिए सभी लाभार्थियों को दोबारा केवाईसी करना अनिवार्य होगा। ये पैसा बढ़ने से पहले आपको यहाँ पे दोबारा केवाईसी करना पड़ेगा। अभी आपको अगर 1,000 रुपया मिल रहा है तो आपको वहां पे केवाईसी करना पड़ेगा, तब जाके आपका पैसा वहां पे बढ़ेगा, तभी आपको वहां पे पैसा बढ़ा करके दिया जाएगा। चाहे आप कोई भी राज्य से ये वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सके और सही लोगों को लाभ दिया जा सके। आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी आगे दी जाएगी। केवाईसी करते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इसके साथ साथ आपको अलग से वो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, जो कि हम आपको आगे में बताने वाला। संभावित पात्रता नियम: विधवा पेंशन के लिए न्यूनतम आयु 75 वर्ष, विधवा पेंशन के लिए वार्षिक आय 2 लाख से कम और दिव्यांग पेंशन के लिए 50% से अधिक विकलांगता आवश्यक होगी। दोस्तों, जिसका उम्र 75 वर्ष से ज्यादा हो जाएगा उन्हीं लोगों को यहाँ पे 2500 से लेकर के 3,000 पैसा दिया जाएगा। अगर आपका उम्र 75 साल से कम है तो आपको यहाँ पे वृद्धा पेंशन का जो पैसा है 2,000 दिया जाएगा। यही चीज यहाँ पे लागू होता है जो यहाँ पे विधवा लोग है। अगर आपका सालाना इनकम 2 लाख से ज्यादा है तो आपको यहाँ पे जो पैसा मिलेगा वो 2,000 से कम मिलेगा। अगर 2 लाख से कम है तो आपको यहाँ पे 3,000 रुपया पेंशन दिया जाएगा। और जो भी लोग यहाँ पे विकलांग है, आपका विकलांग परसेंटेज 50% से ज्यादा है तो आपको यहाँ पे 3,000 रुपया सार्वजनिक पेंशन योजना में मिलने वाला है। अगर आपका 50% से कम विकलांगता है तो आपको 2,000 से कम पैसा मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो इन मापदंडों में नहीं आते हैं उनके लिए अलग व्यवस्था हो सकती है। नई जानकारी मिलते ही वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। दोस्तों, ये जो करेक्ट एरिया में नहीं आएंगे उसके लिए अलग व्यवस्था हो सकता है उसको कम पैसा मिलेगा या फिर अलग से कोई डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, तभी उसका पेंशन बढ़ाया जाएगा। इसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, जो इसका अपडेट होगा सारा चीज डिटेल्स में हम बताएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे कौन से राज्य में कितना पैसा मिलेगा। आपको जान करके हैरानी होगा, इतना पैसा मिलता है विधवा लोग, विकलांग लोग और वृद्ध जनों को। आपको जान करके हैरानी होगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूं। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं राज्य के बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन राज्य में कितना पैसा मिलता है। तमिलनाडु में दोस्तों 1,500 रुपया से लेकर के 2,000 पैसा मिलता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी वही नियम लागू है। जो 75% से ज्यादा वृद्ध है उसको 2,000 मिलता है, जो उससे कम है उसको 1,500 मिलता है। दिव्यांग में भी दोस्तों वही लागू है, 50% से ज्यादा दिव्यांग है तो उसको यहाँ पे 2,000 मिलता है, कम है तो 1,500 मिलता है। और जो विधवा लोग है उसमें भी यही नियम लागू है। ठीक है, ओडिशा में दोस्तों 3,000 रुपया सभी लोगों को मिलता है, चाहे आपका उम्र 60 वर्ष से हो या फिर उससे ज्यादा हो या फिर 75 वर्ष हो या फिर 80 वर्ष हो। 3,000 रुपया सभी को, आप कितना भी विकलांग परसेंटेज है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पंजाब में दोस्तों 2,000 रुपया से लेकर 2,500 रुपया। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं महाराष्ट्र में दोस्तों 1,500 रुपया से लेकर 2,000 रुपया तक मिलते हैं। हरियाणा में दोस्तों 3,000 रुपया प्रति माह मिलता है। हरियाणा से कोई वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश में 2,500 रुपया से लेकर 3,000 रुपया पैसा मिलता है। आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। 2,250 रुपया था दोस्तों, उसको बढ़ा दिया गया हाल फिलहाल। ठीक है, इसके बाद दोस्तों तेलंगाना में दोस्तों 2,016 रुपया से लेकर के 2,516 रुपया तक दिए जाते हैं तेलंगाना में। गोवा में दोस्तों 2,000 से लेकर के 4,000 रुपया पैसा मिलते हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन धारक जो भी है वहां के उन लोगों को। इसके बाद दोस्तों कुछ केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पे देख सकते हैं कितना पैसा मिलता है। दिल्ली में दोस्तों 3,500 रुपया पर महीना दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया, वहां पे भी आप लोग देखिए 3,500 रुपया दिल्ली में। पुडुचेरी में दोस्तों 2,500 रुपया मिलता है। जम्मू कश्मीर में 2,000 रुपया। लद्दाख में दोस्तों 1,000 से लेकर 2,000 रुपया। चंडीगढ़ में दोस्तों 2,250 रुपया। दादरा एवं नगर हवेली में दोस्तों 2,200 रुपया। लक्षद्वीप में दोस्तों 1,500 लेकर 2,000 रुपया पैसा मिलता है केंद्र शासित प्रदेश में। जबकि दोस्तों बहुत ऐसे राज्य है जहाँ पे 1,000 रुपया, 1,100 रुपया, 800 रुपया, 700, 400, 300 तक पैसा मिलते हैं। यहाँ पे दोस्तों सरकार को ध्यान देना चाहिए, पैसा बढ़ाना चाहिए। जिस भी राज्य में कम पैसा दे रहे हैं उस राज्य में पैसा बढ़ाना चाहिए। देखिए हम जैसे लोग हैं दोस्तों या फिर आप जैसे लोग हैं, जीवन भर मजदूरी करते हैं और सरकार को उस मजदूरी के तौर पे सरकार को टैक्स देते हैं। चाहे आप नमक खरीदें, आटा, चावल, कोई भी प्रकार का चीज खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, उस सामान में दोस्तों आप सरकार को टैक्स देते हैं। ठीक है,
टैक्स के रूप में सरकार को आप न जाने कितना पैसा सरकार को दे देते हैं। लेकिन जब एक समय आते हैं जब आप असमर्थ हो जाते हैं, जैसे कि आप किसी दुर्घटनावश विकलांग हो जाते हैं, या फिर आप विधवा हो जाते हैं, या फिर 60 वर्ष के बाद आप वृद्ध जन हो जाते हैं, तो उस समय सरकार को इसका जिम्मेवारी उठाना चाहिए और आप लोगों को कुछ उचित मूल्य या फिर उचित पैसा मिलना चाहिए, ताकि वो अपना जीवन जीने में समर्थ हो सके। कम से कम जो पैसा मिलना चाहिए 100 रुपया पर डे के हिसाब से मिलना चाहिए। लगभग 3000 रुपया पेंशन पैसा मिलना चाहिए। इन लोग अपना जो आवश्यक सामग्री सामान है उसको ये खरीद सके और अपना जीवन को आसानी तरीका से जी सके। कम से कम जो विकलांग कैटेगरी के लोग हैं वो लोग अपने परिवार और खुद का भरण पोषण करने में काफी ज्यादा असमर्थ होते हैं। इन लोगों को 3000 से ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। यही चीज अगर आप विधवा में देखते हैं तो वो काफी ज्यादा बेसहारा परिवार होते हैं, निराश्रित परिवार होते हैं। वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं हो पाते हैं और अपने बच्चे और खुद का जीवन यापन करने में काफी ज्यादा कठिनाई होता है। सरकार को इन लोगों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि बहुत सारे योजना का पैसा देते हैं सरकार, उन योजनाओं का पैसा कुछ कम करके और ये जो सार्वजनिक पेंशन योजना के लाभुक है इसको बढ़ावा देना चाहिए और इसका पैसा बढ़ाना चाहिए। बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। चलिए दोस्तों, हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे जब केवाईसी होगा, जब पैसा बढ़ाया जाएगा, उस समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और जो इसमें आवेदन करवाएंगे उन लोगों को यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ठीक है, केवाईसी करते समय भी आपको ये डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो पे आप लोग बने रहिएगा, तभी आपको जानकारी मिलेगा। चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपका आधार कार्ड लगेगा पहचान पत्र के लिए कि यहाँ पे जिसको पेंशन मिल रहा है आप वही लाभुक है। इस चीज का सत्यापन करने के लिए आपको वहाँ पे आधार कार्ड देना होगा। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बिजली बिल, वोटर ID या फिर निवास प्रमाण पत्र के रूप में आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। ठीक है, आय प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत, नगर निगम, ताकि यह साबित हो सके कि आवेदक BPL गरीबी रेखा से नीचे हैं या फिर वो पात्र लाभुक है। ठीक है, आय प्रमाण पत्र दोस्तों जैसे कि हम बताएं, कोई विधवा लोग हैं तो उसका यहाँ पे आय प्रमाण पत्र लगने वाला है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं 4 नंबर में उम्र प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने या सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, वृद्धा पेंशन 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले जो है उसको यहाँ पे उम्र प्रमाण पत्र यानी कि जन्म प्रमाण पत्र उसको देना पड़ेगा, तभी उसका जो पैसा है बढ़ा करके दिए जाएंगे। मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर आपका पति का मृत्यु हो गया है तो वो कब मरे हैं इसका भी प्रमाण पत्र वहां पे देना पड़ेगा जब आपका केवाईसी होगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस समय भी आपका यही सब डॉक्यूमेंट्स लगेगा। विकलांग प्रमाण पत्र, जो लोग विकलांग है उसका यहाँ पे विकलांग प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र जारी, कम से कम 40% या उससे अधिक विकलांग आवश्यक है। कम से कम जो है दोस्तों 40% आपका विकलांग यहाँ निर्धारित किया गया है। बैंक खाता पासबुक, DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर खाते में आएगी। बैंक खाता जो है दोस्तों वो भी आपका वहां पे दोबारा देना पड़ेगा। आपका DBT ऑन होना चाहिए ताकि आपका बार बार जो समस्या आता है केवाईसी के समय ये भी आपका वहां पे लिया जाता है। बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक और जानकारी, डिजिटल भुगतान और आवेदक प्रक्रिया में सुधार। जो यहाँ पे भुगतान होता है ये डिजिटल तरीका से भुगतान किया जाएगा। जो भी सार्वजनिक पेंशन योजना के लाभुक है, नए वर्ष में, नए साल में ये नियम प्रक्रिया लागू होगी है। सभी लाभार्थियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है। आवेदक प्रक्रिया और आसान पारदर्शिता बनाए रखे। लाभार्थी ऑनलाइन पोर्टल पर नजदीकी पंचायत, नगर निगम कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। फायदा, भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी या देरी की संभावना कम होगी। जो लोग यहाँ पे दोस्तों आवेदन करना चाहते हैं वो लोग जाके आवेदन कर सकते हैं अपने पंचायत स्तर पे, पंचायत भवन में जाके नया फॉर्म लेकर के आप वहां से आवेदन कर सकते हैं। सार्वजनिक पेंशन योजना का जो पैसा है बहुत ही जल्द बढ़ने वाला है। जिसका पैसा रुका है जल्दी से आप अपना बैंक में जाए, केवाईसी वगैरह चेक करें, DBT वगैरह चेक करें। आपका किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो जाके बैंक प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएं। बहुत ही जल्द पैसा आपका आने वाला है। ठीक है, इस महीना के बाद दोस्तों आपका पैसा आ ही जाएंगे। जिससे कि अगर ये नियम सब लागू हो जाएंगे तो उससे पहले आ जाएंगे, नियम अगर लागू होने के बाद आएंगे तो उसके लिए भी दोस्तों यहाँ पे सरकार हो सकता है आपका पैसा बढ़ा करके दे सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी भविष्य में वीडियो लेके आए पेंशन योजना रिलेटेड में तो आपको जानकारी मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा।